प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर की समाप्ति की ओर हैं। इस चैप्टर का समापन आज किया जाएगा। कल हम लोग पढ़े थे अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल के बाद आपको पढ़ना है, कल बताए थे जैसा कि कोई भी साइकिल सवार हो, चाहे कोई भी गाड़ियां हैं, जब मोड़ पर मुड़ती हैं तो वह अंदर की ओर मोड़ की तरफ, जिधर मोड़ होता है उस तरफ उसको झुकना होता है। साइकिल चालक को भी उसी तरफ झुकना होता है। जैसा कि मैं बाएं अगर मुड़ रहा हूँ तो बाएं तरफ मुड़ना है, हमको अपना शरीर झुकाना है। अगर दाएं तरफ मुड़ रहे हैं तो अपने शरीर को हमको दाएं तरफ झुकाना होता है। यह क्यों होता है, यही चीज़ मैं बता रहा था। वह आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए, अगर वह आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा तो वह व्यक्ति दूसरी तरफ जो है चला जाएगा। जैसे बाएं तरफ मुड़ रहे हैं तो आप दाएं तरफ चले जाएंगे। इसलिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करना होता है। अब या तो वह हम अपने शरीर से मैनेज करें, अपने शरीर को उस तरह एडजस्ट करें, या हम उस रोड को ही ऐसे बना दें। आप देखे होंगे जो फास्ट रोड होते हैं, हाईवे जिनको हम कहते हैं, मान लेते हैं हमको बाएं तरफ मुड़ना है, बाएं तरफ मुड़ना है, ये ऐसे इधर से इधर हमको मुड़ना है, तो इधर वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है, इसको रोड बनाते समय ही, क्योंकि ये इंजीनियर ही पास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर उसी हिसाब से ये ढाल दे दिया जाता है। ये ढाल देने से ये फायदा होता है कि हमको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। हम मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोण थीटा है तो इस पर कितना ढाल होना चाहिए, tan थीटा बराबर v²/rg। ये फार्मूला आपको वहाँ पर जानना होता है। इसी फार्मूले के आधार पर यहाँ पर ढाल दिया जाता है। मान लेते हैं वेग वहाँ पर कितना अधिकतम चल सकता है व्यक्ति, उस रोड पर चलने के लिए कितना अधिकतम वेग से वह व्यक्ति चल सकता है, यह वेग और उसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है, मोड़ की जो त्रिज्या है, ये मान लेते हैं जो मोड़ बनाया गया है इसकी त्रिज्या क्या है, इस पर भी ये निर्भर करता है। मोड़ बहुत अधिक है, अगर मोड़ बहुत अधिक है तो त्रिज्या आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वेग भी इसका बढ़ेगा या घटेगा। जी हमारा कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वेग और त्रिज्या के आधार पर इसका ढाल जो है हम देते हैं। कितने ढाल पर हमको बनाना है, कितने स्पीड पर गाड़ी चलाना होता है, तो यह फार्मूला होता है हमारा tan थीटा v²/rg। जब किसी आप जाएंगे कभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाएंगे, हाईवे पर जाएंगे, तो देखेंगे कि अगर हमको बाएं मुड़ना है तो दाएं तरफ वाला जो रोड होता है, पिच होता है, वो थोड़ा ऊंचा होता है और बाएं तरफ वाला थोड़ा नीचे होता है। मान लीजिए हमको दाएं तरफ मुड़ना है तो बाएं वाला ऊंचा होगा, दाएं वाला नीचा होगा। इसी के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए ये आपका वहाँ पे फार्मूला होता है। इसी सिद्धांत पर जो है उस रोड को वहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद आता है अभिकेंद्र बल के बाद एक आता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल हम बताए हैं आपको, जैसा कि अंदर की ओर जो बल कोई मान ली वृद्धि मार्ग पर गति कर रहा है तो इस केंद्र की ओर, यह वृद्धि मार्ग पर गति कर रहे कण के द्वारा केंद्र की ओर, इसके केंद्र की ओर इसके लंबवत जो बल कार्य करता है वही आवश्यक अभिकेंद्र बल कहलाता है। इसके विपरीत हम जानते हैं कि अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल ही केवल लगे तो यह धीरे धीरे ऐसे गति करते करते इसमें आकर के गिर सकता है, यह आकर के यहाँ मुड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बल को संतुलित करने के लिए इस पर बाहर की ओर बल कार्य करता है, जिसी बल को हम कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्र। बाहर की ओर जो बल कार्य करेगा वह बल अपकेंद्र बल, और अंदर की ओर जो बल कार्य करेगा वह अभिकेंद्र बल कहता है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों का संतुलन बनता है, जिसके कारण से कोई भी कण या पिंड या वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। आप देखें दही से मट्ठा निकाला जाता है, दही से मट्ठा निकाला जाता है। आप होता है गांव में पुराने समय में था खैलर जिसको कहते हैं, खैलर,
उसको आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे मलते थे, तो वह वृत्तीय मार्ग पर ऐसे घूमता था, उसके प्रत्येक कण दूध के इस पर घूमते थे और घूम करके वो दीवार पर चिपक जाते हैं। इसी आवश्यक अपकेंद्र बल के कारण पर अपकेंद्र बल का मान अधिक हो जाता है, जिसके कारण इस दूध के जो कण होते हैं इसकी दीवारों पे चिपक जाते हैं और वही जो है उसका मक्खन कहलाता है। तमाम सारे एग्जाम्पल इस तरह से हैं। धागे में रस्सी, धागे में कोई पिंड बांध करके हम घुमाते हैं, अगर धागा टूट जाए तो उसका अभिकेंद्र बल जो है समाप्त हो जाएगा, उस पर अपकेंद्र बल लगने लगेगा और वह टुकड़ा टूट करके दूर हो जाएगा। तो यह अपकेंद्र बल यानी अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का संतुलन बना होता है, जिसके कारण वह पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उसके पहले एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।